गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग फार्मा का लेक्चर स्टार्ट किए हैं। तो फार्मा का लेक्चर में हम लोग पहला लेक्चर जो देखे थे हम लोग एंटी लेप्रोटिक ड्रग देखे थे। ठीक है, एंटी लेप्रोटिक ड्रग हम लोग बहुत आसान तरीक़ा से देखे थे, तो वो चीज़ आपको देखना होगा, वो पढ़ लीजिएगा। लेक्चर 1 में देख चुके हैं, एक ही शॉट में हम लोग एक ही लेक्चर में हम लोग एंटी लेप्रोटिक ड्रग क्लियर कर चुके हैं। दूसरा था स्केलेटल मसल्स रिलैक्टेंट। ठीक है, स्केलेटल मसल्स रिलैक्टेंट भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ध्यान से देखिए, ये सारा मतलब मैकेनिज्म कंसेप्ट सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये मतलब कि स्केलेटल मसल्स रिलैक्टेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में 10 नंबर में। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। आज जो हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 3 हम लोग जा रहे हैं फार्मा में पढ़ने। जो लेक्चर 3 देखेंगे फार्मा में, ये है एंटी पार्किंसन ड्रग। एंटी पार्किंसन ड्रग जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। इसमें एक ड्रग जो है लीवोडोपा, वेरी इंपॉर्टेंट। वो कतई मतलब कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा, 100% चांस है। इसलिए यार इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज जो हम लोग लेक्चर पूरे जोश के साथ हम लोग पढ़ेंगे, कहीं पे दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक है, आप लोग को कहीं पे एक छोटा सा भी कन्फ्यूजन होगा ना, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछना। ठीक है, तो माई सेल्फ विकास कुमार, फिजियोथेरेपी स्टूडेंट। ठीक है, तो हम लोग जो देख रहे हैं उस स्टूडेंट के लिए बता दिया जो अगर डायरेक्ट एंटी पार्किंसन ड्रग देख रहे हैं तो उन लोग को पता रहना चाहिए कि कौन लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, तो पार्किंसन जो डिजीज होता है ना, पार्किंसन डिजीज का आता है बैलेंस बिटवीन इनहिबिटरी डोपामिनर्जिक न्यूरॉन एंड एक्साइबिटरी कोलेर्जेनिक न्यूरॉन इज डिस्टर्ब्ड। इसका मतलब ये होता है ना कि हम लोग CNS में देखेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे CNS में, तो वहाँ पे कोलेर्जेनिक सिस्टम देखेंगे। ठीक है, कोलेर्जेनिक न्यूरॉन देखेंगे, तो वहाँ पे ये दो चीज़ होता है, बैलेंस गड़बड़ा जाता है बिटवीन द इनहिबिटरी डोपामिनर्जिक एंड द एक्साइटिबिटरी कोलेर्जेनिक न्यूरॉन। ठीक है, डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे देखिए, डोपामाइन और ACH दोनों बराबर है, तराजू पे अगर तौलते हैं तो दोनों बराबर है। तो इसका मतलब ये पार्किंसन होने का चांस ही नहीं है। डोपामाइन और एसिटाइलकोलिन दोनों बराबर सही से काम कर रहे हैं। अब यहाँ देखो यार, ये दूसरा जिसमें पार्किंसन डिजीज रहेगा ना, उसमें क्या होगा ना कि डोपामाइन डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इसका पलरा ऊपर हो जाएगा और एसिटाइलकोलिन इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इसका पलरा भारी हो रहा है तो ये नीचे हो जाएगा तराजू पे। तो पार्किंसन डिजीज कन्फर्म। ठीक है, पार्किंसन डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द ट्रिमर। देखिए यार, कोई भी बंदा का अगर पार्किंसन हो रहा है, ठीक है, पार्किंसन डिजीज हो रहा है उसको, तो उसमें उस बंदे में क्या होगा, कपकपी, ऐसे हाथ कपते रहेगा ऐसे से। ठीक है, दूसरा में रिजिडिटी, कठोरता। ठीक है, ब्रैडिकाइनेसिया मतलब स्लो मूवमेंट, एक छोटा छोटा स्टेप उठाएगा वो, उसको डर लगते रहेगा कि कहीं ना हम गिर ना जाए। ठीक है, कहीं गिर ना जाए, वो चीज़ उसको लॉस ऑफ पोस्टरल रिफ्लेक्स, इसी को बोलते हैं। मतलब उसका पोस्टरल रिफ्लेक्स जो होता है वो लॉस हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ना बच्चा, देखो क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में एंटी पार्किंसन पूछता ना, तो ये पहले ऊपर वाले लिख के इतना, उसके बाद इंट्रोडक्शन में और ये लिखना ड्रग इन्फ्लुएंसिंग ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम क्लासिफिकेशन में पहला, और दूसरा में लिखना कि ड्रग इन्फ्लुएंसिंग ब्रेन कोलेर्जेनिक सिस्टम। तो जो पहला देख रहे हैं हम लोग, ड्रग इन्फ्लुएंसिंग ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम। ठीक है, तो डोपामाइन प्रिकर्सर। ठीक है, डोपामाइन प्रिकर्सर में एक ये क्लास है और ये ड्रग है। ठीक है, तो ये क्लास में डोपामाइन प्रिकर्सर जो क्लास है, इसमें लीवोडोपा, जिसको हम लोग एल डोपा बोलते हैं। दूसरा आता है डोपामाइन एगोनिस्टिक, मतलब डोपामाइन की तरह ही काम करेगा। उसको कौन सा ड्रग होता है, ब्रोमोसिप्ट्रिन। ठीक है, तीसरा था मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर, अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर तीसरा क्लास है। इसमें कौन सा ड्रग आएगा, सेलिजिन रेसाजिलिन। ठीक है, कैटिकोकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज इनहिबिटर। ठीक है, इसमें कौन सा ड्रग आएगा, टोल्कापोन एंड एंट्राकापोन। ठीक है, एंट्राकापोन। तो ये इसमें दो ड्रग आ रहे हैं, तो ये सारे याद करके आपको लिखना होगा यार। डोपामाइन प्रिकर्सन लीवोडोपा, डोपामाइन एगोनिस्टिक ब्रोमोक्रिप्टिन, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर सेलेजिन एंड रेसिजिलिन, कैटिको मिथाइल ट्रांसफेरेज इनहिबिटर टोकोप्लोन एंड एंट्राकोपोन। ठीक है, अब आते हैं ड्रग इन्फ्लुएंसिंग ब्रेन कोलेर्जेनिक सिस्टम, मतलब कि ये कोलेर्जेनिक सिस्टम को इन्फ्लुएंस कैसे कर रहा है। तो सेंट्रल इसमें देखो हमारा मेन एम क्या है,
ड्रग को देंगे पार्किंसन डिजीज़ में तो मेरा एम क्या होता है, इन्हांस डोपामाइन एक्टिविटी, डोपामाइन को, जो डोपामाइन का एक्टिविटी होता है उसको बढ़ाएंगे, मतलब वहाँ पे हम लोग डोपामाइन का सिक्रेशन को बढ़ाएंगे और रिड्यूस करेंगे कोलेजेनिक एक्टिविटी को, ठीक है, कोलेजेनिक एक्टिविटी को रिड्यूस करेंगे और डोपामाइन को इंक्रीज करेंगे। अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है, मैकेनिज्म समझेंगे अच्छे से। सेंट्रली एक्टिंग एंटी कोलेजेनिक ड्रग, सेंट्रली एक्टिंग एंटी, देखो यार फार्मा ऐसे ही पढ़ते हैं। अब ये चीज़ तो हम लोग घोर के पिला तो नहीं देंगे कि हाँ पी लो बेटा, ठीक है पी लो दोस्त, ये चीज़ कि वहाँ पे हम याद हो जाएगा, ये चीज़ आपको याद करना होगा, ठीक है। मैकेनिज्म समझाना हम लोग का काम है। ड्रग इन्फ्लुएंसिंग ब्रेन डोपामाइन, डोपामिनर्जिक सिस्टम, और दूसरा आता है ड्रग इन्फ्लुएंसिंग ब्रेन कोलेजेनिक सिस्टम। तो पहला में आता है सेंट्रली एक्टिंग एंटी कोलेजेनिक ड्रग, जिसमें बेंजोट्रोपिन और बेंजोहेक्सोल, ठीक है। और ये आता है एंटी हिस्टामिन H1 ब्लॉकर विथ एंटी कोलेजेनिक एक्टिविटी, प्रोमोमेथाजोइन एंड डाइफिनाइल हाइड्राजमाइन, ठीक है। ये जब ये ड्रग हम लोग देंगे ना तो इसमें साइड इफेक्ट, इसका मुंह सूखने लगेगा, कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे। अब आते हैं हम लोग इसका मैकेनिज्म। देखिए एग्जाम में क्या पूछा जाता है ना, डोपामाइन प्रिकर्सर पूछेगा, दैट इज लीवोडोपा। तो लीवोडोपा इज द मेन ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द इडियोपैथिक पार्किंसन। इडियोपैथिक क्या होता है ना कि हम लोग उस डिजीज को नोन नहीं है, मतलब किस कारण वो हो रहा है, इस उसको बोलते हैं इडियोपैथिक पार्किंसन, इसलिए हम लोग लीवोडोपा देते हैं। डोपामाइन डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर आपको पता, ये अगर मान के चलिए कि ये चीज़ है ना, ये ऊपर पार्ट में और नीचे पार्ट में बांट देते हैं। अगर यहाँ पेरिफेरल है, ये CNS है, तो ये इसको कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। ब्लड ब्रेन बैरियर इसको क्रॉस करना रहता है डोपामाइन को, ठीक है। लीवोडोपा जैसे अभी हम लोग सब समझेंगे, तो ये बीच में जो आता है ना, बैरियर मतलब बाधा पड़ना, मतलब बीच में बाधा हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। अब देखिए दो चीज़ हम लोग देखेंगे, ये देखिए मैकेनिज्म कैसे हम लोग समझेंगे। ये CNS है, ऊपर में CNS है, नीचे पेरिफेरल है। हम लोग ड्रग दिए पेरिफेरल से लीवोडोपा को, ये ब्लड ब्रेन बैरियर है, ध्यान से समझना। ब्लड ब्रेन बैरियर में CTJ D2 रिसेप्टर रहते हैं, ठीक है। अब लीवोडोपा हम लोग पेरिफेरल में दे रहे हैं। अब ये ध्यान से सुनना, बस इसी का खेल है सारा, इसी पे नंबर मिलेगा आपको। तो जो लीवोडोपा है, हम लोग मान के चलो लीवोडोपा मैंने खाया, ओरली लिया, ठीक है, लीवोडोपा लिया। अब लीवोडोपा क्या होता है ना कि पेरिफेरल में ही क्या हो रहा है ना कि डोपामाइन में कन्वर्ट हो जाता है, और हमको ये लीवोडोपा जो है, लीवोडोपा डोपामाइन में कन्वर्ट हमको ब्रेन में करना, क्योंकि हमको ब्रेन में डोपामाइन का कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, तभी तो हमको पार्किंसन से छूट मिलेगा, ठीक है। तो ये जो लीवोडोपा है हम लोग दे रहे हैं, ये प्रिकर्सर हो गया डोपामाइन का। लीवोडोपा यहीं पे पेरिफेरल में ही डोपामाइन में कन्वर्ट हो रहा है यार, तो मेरा यहाँ जाएगा कहाँ, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कौन करेगा, क्योंकि डोपामाइन तो क्रॉस करता नहीं है, लीवोडोपा ही क्रॉस करेगा। तो लीवोडोपा हम लोग के यहीं पेरिफेरल में ही कन्वर्ट हो जा रहा है यार लीवोडोपा, ठीक है। तो ये जो लीवोडोपा है पेरिफेरल में ही कन्वर्ट, अब तो यार कन्फ्यूजन हो रहा है हमको, तो लीवोडोपा हमको ऊपर जा नहीं रहा, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर रहा, डोपामाइन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो ये जो डोपा कार्बोक्सिलेज होता है ना, यही कन्वर्ट करता है, ये एंजाइम है ना यही लेकिन सारा कन्वर्ट नहीं हो पाता है। अगर 100% में 90% या 80% कन्वर्ट होता है डोपामाइन में, बाकी 20% लीवोडोपा क्रॉस कर जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर को। तो वहाँ पे ये अगर हम इस एंजाइम को हटा दें तो क्या ये कन्वर्ट हो पाएगा डोपामाइन में, नहीं ना। तो हम इस एंजाइम को ही इनहिबिट कर देते हैं, मतलब इसको रोकते हैं, किसको, कार्बिडोपा। जब भी डॉक्टर लीवोडोपा देगा टैबलेट आपको, तो कार्बिडोपा साथ में देगा। वो कार्बिडोपा क्या करता है ना कि डोपा कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है ना, उसको इनहिबिट कर रहा है पेरिफेरल में। इनहिबिट करेगा तो डोपामाइन कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो डोपामाइन कन्वर्ट नहीं होगा तो मेरा सारा के सारा लीवोडोपा कहाँ जाएगा, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके CNS में जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जब लीवोडोपा चला गया यहाँ पे, ये डोपा कार्बोक्सिलेज रहता है, ये डोपामाइन में कन्वर्ट होता है। अब ये डोपामाइन किससे इंटरेक्ट करता है, D2 रिसेप्टर से। D2 रिसेप्टर से कन्वर्ट होता है, तो वहाँ पे पार्किंसन से हम लोग को रिलीफ मिलता है। अब देखो मान के चलो कि हम लोग कार्बिडोपा नहीं दिए, ठीक है, तो लीवोडोपा तो 20% ही ऊपर जाएगा, मान के चलो 20% गया, अब बाकी 80% तो कन्वर्ट हो डोपामाइन। अब ये डोपामाइन तो मेरे को कुछ काम नहीं है, फिर फ्री में यहाँ पे डोपामाइन बन रहा है, ठीक है। ये डोपामाइन क्या करता है, जा करके हार्ट पे अटैक करता है, ठीक है। इसका रिसेप्टर हार्ट पे होता है, डोपामाइन का ब्लड वेसल्स पे होता है, यहाँ पे हार्ट पे जाएगा यार, वहाँ पे
रिसेप्टर ज्वाइन करके ट्रैकीकार्डिया कर देगा, मतलब वहाँ पे मतलब सांस जल्दी आप सांस लेने लगेगा, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स में हाइपरटेंशन बढ़ा देता है, पोस्टरल हाइपरटेंशन कर देता है, तो इसलिए हमको यहीं पे इनहिबिट कर देते हैं इसको, डोपामाइन को, मतलब पेरिफेरल में हम लोग इसको कन्वर्ट नहीं होने देते हैं लीवोडोपा को डोपामाइन में, ठीक है। यहाँ जाएगा तो हम लोग को फायदा है। तो एक चीज़ ये समझ में आया कि नहीं, कार्बिडोपा प्लस लीवोडोपा ये क्या करेगा, जब हम लोग डॉक्टर क्या होता है, अगर आपको लीवोडोपा दे रहा है तो उसके साथ कार्बिडोपा जरूर देगा, ठीक है, क्योंकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सके, ठीक है। अब आते हैं बट कार्बिडोपा, अब एक चीज़ तो आप लोग को माइंड में कन्फ्यूजन आया हुआ कि यार कार्बिडोपा भी तो क्रॉस कर सकता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, आप लीवोडोपा के साथ कार्बिडोपा दे रहे हैं तो कार्बिडोपा भी तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, तो नहीं, कार्बिडोपा डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर बट इट इनहिबिट, वो क्या करता है, जो कन्वर्जन हो रहा है लीवोडोपा डोपामाइन में पेरिफेरल में, उसको इनहिबिट करता है, ठीक है। अब डोपामाइन का तो रिसेप्टर हार्ट ब्लड वेसल से वो चीज़ देख लिया हम लोग। अब एक चीज़ और देखेंगे कि ब्रेन में क्या हो रहा है और पेरिफेरल में क्या होता है। ब्रेन में देखो, अब ये चीज़ एक और डायग्राम देख रहे हैं हम लोग, ब्रेन में लीवोडोपा से डोपामाइन में कन्वर्ट हो रहा था। अब हम लोग ड्रग कैसे काम करता है एक चीज़ देखेंगे, तो डोपामाइन में जब कन्वर्ट हुआ ना, ये डोपामाइन में क्या होता है ना, आप ध्यान से देखिएगा, MAO-B है, ठीक है, और ये DOPAC, ये MAO-B डोपामाइन जो है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है जाकर के ब्रेन में, देखिए ब्रेन में भी कहानी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, डोपामाइन ये नहीं कि वहाँ गया तो वहाँ पे कन्वर्ट नहीं, वहाँ पे भी कन्वर्ट करने वाला एंजाइम प्रेजेंट है उसको, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम लोग उसको इनहिबिट करेंगे कोई ड्रग दे करके। तो MAO-B इसका मतलब ये होता है कि हम लोग देख चुके हैं MAO-B मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर, ठीक है, यही क्या कर रहा है ना, डोपामाइन को कन्वर्ट कर दे रहा है किसमें, यहाँ देखिए DOPAC डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर दे रहा, और ये जब कन्वर्ट हो जाएगा तो ये कोई काम का नहीं है पार्किंसन के लिए, ठीक है, तो हमको इसको रोकना होगा। तो जो मोनो अमीनो ऑक्सीडेज है ना इनहिबिटर, इसको हम लोग रोकने के लिए हम लोग कौन सा ड्रग पढ़े थे, मोनो अमीनो, इसलिए तो बोले थे कि सिर्फ याद कर लेना, ठीक है। तो सेलिजिलिन एंड रेसाजिलिन ये दोनों ड्रग हम लोग जब देंगे यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे दोनों देंगे तो ये इसको इनहिबिट कर देगा, यहाँ पे हमको ये पूरा टोटल का टोटल डोपामिन हमको मिलेगा, कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा। एक चीज़ और होता है COMT, अब ये COMT क्या होता है, ये भी चीज़ हम लोग पढ़े हैं, कैटिकोल कैटियोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर, ये चीज़ वहाँ पे प्रेजेंट रहता है ब्रेन में, ये क्या करता है ना कि हमको इनहिबिट कर देता है, मतलब कि ये कन्वर्ट कर देता है 3-मिथॉक्सी ट्राई अमीन में कन्वर्ट कर देता है, ये हमको कोई काम का चीज़ नहीं है। तो इसको रोकने के लिए हम लोग टैक्लोपोन देते हैं, टोल्कापोन देते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, टोल्कापोन देते हैं, ये ड्रग किसमें है, कैटियोकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर में टोल्कापोन होता है, टोल्कापोन ये एंट्राकापोन होता है, ये दो ड्रग होते हैं जो हम लोग यहाँ पे देते हैं, वो इनहिबिट कर देता है COMT को, ठीक है, तो हमको टोटल का टोटल डोपामिन मिल जाता है। अब यहाँ पेरिफेरल में यार ये लीवोडोपा जो है डोपामाइन में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे भी COMT आता है, और इसको ये तो यहाँ पे भी हमको टैक्लोपोन देना पड़ेगा ड्रग, ये भी 3O मिथाइल डोपा में कन्वर्ट कर देता है, तो यहाँ पे तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम लोग लीवोडोपा को लीवोडोपा में ही रहने देंगे ना, ताकि ये लीवोडोपा क्या जाएगा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर, जितना ज़्यादा लीवोडोपा क्रॉस करेगा उतना ज़्यादा हमको फायदा है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आया, मैकेनिक एग्जाम में आएगा तो अब लिख देंगे, यही चीज़ लिखना है, इतना ही लिखना है लीवोडोपा के बारे में अगर पूछेगा तो। अगर आपको पूछ देगा ड्रग सिलोजिन के बारे में, रेसाजिलिन के बारे में, तो ये चीज़ लिखना पड़ेगा, ये डायग्राम पूरा बनाना पड़ेगा कि कैसे वो काम करता है, ठीक है। अब आते हैं इसका फार्मोकाइनेटिक्स में क्या होता है कि ऑन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ये ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग लेते हैं लीवोडोपा के, रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम से एब्जॉर्ब होता है। इट शुड बी, मतलब खाना खाने से 30 से 60 मिनट पहले दे सकते हैं इसको। अब इसका एडवर्स इफेक्ट क्या आ जाएगा, एडवर्स इफेक्ट नोजिया आएगा, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, ट्रैकीकार्डिया, डिस्काइनेसिस, मतलब डिस्काइनेसिस का अब नॉर्मल इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट होता है, इंसोमिया एंड कन्फ्यूजन, ठीक है। तो ये हमारा एंटी पार्किंसन ड्रग था, ये इम्पोर्टेंट था, आज हम लोग देखें लेक्चर 3 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बोल रहे हैं ना कि 100% ये क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए आप इसको देखिए, ज़रूर देखिए, नहीं समझ में आता एक बार 2 बार देखिए इसको, लेकिन देखिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आज अगला लेक्चर हम लोग कल डालेंगे, देखते हैं क्या चीज़ का लेक्चर हम लोग डाल पाते हैं, ठीक है। तो आप लोग के लिए थैंक यू यार, इतना
हम लोग को सुनने के लिए, हमको सुनने के लिए। ठीक है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, थर्ड ईयर या स्टूडेंट हूँ यार, मुझे भी पढ़ना रहता है, फिर भी मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के पीछे कि चलो कहीं कितने बच्चों को बैक लग चुका है यार क्लास में। ठीक है, वो चीज़ देखते हैं ना, वो चीज़ हम जब देखते हैं ना, नहीं पढ़ने के कारण बैक लगता है यार। तो अगर बैक लगा हुआ तो उसको निकलना है, तो वो चीज़ मेहनत करना पड़ेगा यार। आप लोग को तो मेहनत खुद से करना पड़ेगा। अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो कमेंट में कीजिएगा, हम आप ये नोट्स डिस्क्रिप्शन में डालेंगे कुछ दिन बाद। ठीक है, आई थिंक इंस्टाग्राम के डिस्क्रिप्शन में डालेंगे या टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, तो आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐसे तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं यार, पढ़ा देते हैं सामने, उस आप लोग जो लिख के जो बंदा पढ़ेगा ना, वो 100% सक्सेस करेगा। तो अगर मान के चलिए हम नोट्स दे भी देते हैं टेलीग्राम पे, तो यार उसको निकाल करके बस एग्जाम में पढ़िएगा, फेंक दीजिएगा। अगर जो लिख के पढ़ेगा ये आपको ज़िंदगी भर काम रहे देगा, किसी को आप पढ़ा सकते हैं वहाँ पे यार दोस्त। ठीक है, तो ये चीज़ समझिए, अंडरस्टैंडिंग कीजिए। आप कॉलेज में आए हैं तो आपका अब मैच्योरिटी आपके हाथ में है, कैसे आप दिमाग से काम ले सकते हैं। ठीक है, और कोई भी यार अभी आप लोग कॉलेज में आए हो, नए नए कॉलेज में मतलब इंटर किए हो यार, ठीक है, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर स्टूडेंट हो, तो यार इधर उधर ज़्यादा ध्यान मत देना। माता पिता का जो पैसा है उसको वेस्ट मत करो। ठीक है, एक मतलब ऐसा यार कहते हैं ना कि जिसको ज़्यादा पैसा मिलता है वो ज़्यादा बुढ़ाता है। ठीक है, तो यार अपना उस पैसा को उस जगह से लगाओ कि थोड़ा काम आए। ठीक है, तो आप लोग मेहनत कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, कहीं भी दिक्कत हो तो हमसे पूछिए, कमेंट कीजिए, मैं बताने के लिए 100% वहाँ पे रेडी रहूँगा हमेशा, हर वक्त। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।